नमस्कार, मैं आपका ज्योतिषी मोहन जी नक्षत्रवाणी चैनल से माँ तारा को प्रणाम करते हुए, अपने गुरु को प्रणाम करते हुए आप सबों का बहुत बहुत नमन। आज का वीडियो हमारे शास्त्र में बताए हुए 4 महत्वपूर्ण बातें जो आपके जीवन में समृद्धि, आपके नाम का यश, प्रतिष्ठा और आपको हर पाप कर्म की सजा कैसे मिलती है, इस विषय में बता रहा हूं। सबसे पहले शास्त्र ने कहा है कि वैसे व्यक्ति जो अन्न का दान करते हैं, गरीबों में अन्न बांटते हैं, निस्वार्थ। जो व्यक्ति जल दान करते हैं, गर्मी के दिन में प्याऊ लगाते हैं, गर्मी के दिन में प्यासे को पानी पिलाते हैं, तथा वैसे चिकित्सक यानी डॉक्टर, वैद्य, चूंकि शास्त्र में चिकित्सक को वैद्य ही कहा जाता था, तो वैसे वैद्य या चिकित्सक या डॉक्टर जो बिना स्वार्थ के लोगों का इलाज करता है, जिसमें किसी भी तरह का कोई स्वार्थ नहीं रहता है, वैसे वैद्य, अन्नदाता जो गरीबों और भूखे को अन्न का दान करते हैं, जलदाता, जल का दान जो प्यासे को गर्मी के दिन में प्यासे को जल पिलाते हैं, जगह जगह पर प्याऊ लगाते हैं, पानी का घड़ा लगाते हैं जिससे प्यासे अपने प्यास बुझा सके। ऐसे लोग बिना किसी यज्ञ, बिना किसी पूजा, बिना किसी मंत्र जाप के भी स्वर्ग जाते हैं। उन्हें अपार सिद्धि मिलती है, बिना पूजा पाठ, यंत्र मंत्र तंत्र किए बिना भी। ऐसे व्यक्ति सिद्धि के लायक होते हैं और ऐसे व्यक्ति का स्वर्ग जरूर मिलता है। ऐसे व्यक्ति महान आत्मा के रूप में, महान व्यक्तित्व के रूप में सदा जाने जाते हैं और शास्त्र के अनुसार ऐसे व्यक्ति स्वर्ग जाते हैं। शास्त्र में दूसरा पॉइंट कहा गया है कि सभी संपन्न व्यक्तियों को, जो व्यक्ति पूर्ण संपन्न है, धन धान है, पुत्र पुत्री से संपन्न है, घर में किसी तरह का क्लेश नहीं है, जो पूर्ण रूप से संपन्न व्यक्ति हैं, वह वैद्य, पुरोहित और परामर्शदात्री का दर्शन अवश्य करें। वैद्य यानी डॉक्टर, वैसे डॉक्टर जो निस्वार्थ रोगियों की सेवा करते हैं। पुरोहित, वैसे पुरोहित जो निस्वार्थ प्रभु की सेवा में लगे रहते हैं, सभी को उचित सलाह देते हैं, निस्वार्थ सलाह देते हैं। और वैसे परामर्शदात्री जो भटके हुए लोगों को राह दिखलाते हैं। जो लोग भटक चुके हैं उन्हें सही राह पर लाकर राह दिखलाने वाला, वैसे व्यक्तियों का दर्शन अवश्य करनी चाहिए। जो भी संपन्न व्यक्ति ऐसे व्यक्तियों के दर्शन करते हैं, उन्हें भी बिना मंत्र, बिना पूजा, बिना पाठ के स्वर्ग नसीब होता है। और ऐसे संपन्न व्यक्ति की संपन्नता लगातार बढ़ती रहती है। नंबर 3, जो व्यक्ति ज्ञानी हो, ज्ञान देने वाले हो, निस्वार्थ डॉक्टर हो, वैद्य हो, चिकित्सक हो, जो निस्वार्थ लोगों को भटके हुए रास्ते से सही रास्ते पर लाने वाले हों, अगर ऐसे व्यक्तियों की आप आलोचना करते हैं, ऐसे व्यक्तियों के साथ आप गाली गलौज करते हैं,
ऐसे व्यक्तियों का अपमान करते हैं तो शास्त्र के अनुसार आपकी उम्र कम हो जाएगी। हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि निस्वार्थ कार्य करने वाले व्यक्तियों का अपमान आज के कलयुग में भी एक घोर पाप है। सच की राह पर चलने वालों का भी अपमान करना घोर पाप है। और जो निस्वार्थ लोगों की सेवा करते हैं, जो निस्वार्थ लोगों को परामर्श देते हैं, जो निस्वार्थ भटके हुए व्यक्तियों को सही राह पर चलना सिखाते हैं, वैसे व्यक्तियों की आलोचना करने से उम्र घटती है। चौथा बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कर्म हमारे 3 होते हैं। कर्म के सिद्धांत शास्त्र में 3 बताए गए हैं: प्रारब्ध, क्रियामय और संचित। तो पूर्व जन्म में हम जैसा कर्म करते हैं वही मेरा प्रारब्ध के रूप में इस जन्म में आता है। तो पूर्व जन्म में किया हुआ पाप, अगर आप पूर्व जन्म में बहुत सारे पाप किए हैं, पाप की संज्ञा यहाँ केवल झूठ बोलने में ही नहीं है। झूठ बोलना भी एक पाप है, लेकिन वैसा झूठ जिसको बोलने से किसी को खुशी मिलती है, किसी का मनोबल बढ़ता है, या वैसा झूठ बोलने से कोई सही राह पर चलने के लिए तैयार हो जाता है, तो वो झूठ पाप की श्रेणी में नहीं आते हैं। पूर्व जन्म में किए हुए पाप, लोगों का धन छीनना, लोगों को का मर्डर करना, जमीन हड़पना, महिलाओं पर कुदृष्टि रखना, महिलाओं से गलत संबंध बनाना, वैसे अनेक सारे पाप हैं। प्रायः देखा जाता है कि जमीन के लिए काफी झंझट और लड़ाई होती है, घर में ही कलह होता है, भाई भाई के दुश्मन बन जाते हैं। लड़कियों के लिए, औरतों के लिए भी कलह प्रायः देखा जाता है। महिलाओं की काफी बेइज्जती की जाती है, महिलाओं से बलात्कार किया जाता है। ये भी बहुत बड़ा पाप है। पाप की श्रेणी में सबसे प्रथम पंक्ति पर है महिलाओं का किसी भी तरह से अपमान करना। और इस तरह का अपमान, पूर्व जन्म का ये अपमान, अगर इस जन्म में भी ऐसा अपमान करते हैं तो अगले जन्म में रोग के रूप में सारे पाप आपके निकलेंगे। जो व्यक्ति काफी रोगी रहते हैं, जो व्यक्ति प्राय रोग से ग्रसित रहते हैं, युवा पीढ़ी में ही रोग से ग्रसित हैं, डेली डॉक्टर और हॉस्पिटल की बारी चल रही है, दर्जनों दवा भूंजे की तरह फांकते हैं, ये भी पूर्व जन्म का किया हुआ पाप कर्म है जो इस जन्म में रोग के रूप में आपके सामने आ रहा है। तो शास्त्र ने बड़ा ही स्पष्ट कहा है कि पूर्व जन्म का किया हुआ पाप आपके इस जन्म में रोग के रूप में आएगा। पाप की भी श्रेणियां कई हैं, लेकिन पाप की श्रेणी में नहीं जानी है। पाप पाप है। दूसरे का जमीन हड़पना पाप है, दूसरे की पत्नी पर गलत नजर रखना पाप है, महिलाओं का अपमान करना पाप है, किसी से जबरदस्ती धन दौलत छीनना पाप है, किसी का खून करना पाप है। कई पापे हैं। अगर आप पाप करते हैं तो अगले जन्म में रोग के रूप में आपको भोगना होगा। तो शास्त्र ने कई अच्छी अच्छी बातें कही हैं। मैंने 4 बात का आपके सामने विस्तृत रूप से थोड़ा रखा। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल नक्षत्रवाणी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।